फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF, ए रिलेशन और टेबल 4NF में रहेगा जब वो BCNF में रहेगा एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। नॉन ट्रिवियल वाला है। पहले हमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को समझना चाहिए। x मल्टी डिटरमाइन y, मतलब देखो फोन नंबर एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है एंड रेशन नंबर से फोन नंबर डिटरमाइन हो रहा है, बट रेशन नंबर वन वैल्यू का फोन नंबर मोर देन वन वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे रेशन नंबर मल्टी डिटरमाइन फोन नंबर। सिमिलरली क्वालिफिकेशन को देखो, वो भी एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है एंड रेशन नंबर मल्टी डिटरमाइन क्वालिफिकेशन, मतलब वन वैल्यू ऑफ रेशन नंबर डिटरमाइन मोर देन वन वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन। एंड फोन नंबर एंड क्वालिफिकेशन, इस दोनों के बीच में कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब फोन नंबर कैन नॉट डिटरमाइन क्वालिफिकेशन। सो इस तरह का मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। लुक हियर, x multi-determine y, x multi-determine z, and y and z are not dependent, then it is called non-trivial multi-value dependency. इस तरह से टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रहने से बहुत सारा रिडंडेंसी होता है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। ये टेबल में नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, सो ये टेबल 4NF में नहीं है। इसको 4NF में लाने के लिए हमको डिकम्पोजिशन या डिवीजन करना पड़ेगा टेबल को। देखो x मल्टी डिटरमाइन y, x मल्टी डिटरमाइन z है, हम कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं। एक टेबल में रख रहे हैं xy मतलब हम टेबल में रखेंगे रेशन नंबर, फोन नंबर, एंड अनदर टेबल में रखेंगे xzp। xz क्या है, देखो xz मतलब रेशन नंबर क्वालिफिकेशन, एंड p मतलब एक्स्ट्रा कॉलम कुछ है, तो यहाँ पे तो नहीं है इसलिए रेशन नंबर क्वालिफिकेशन रखा। सो अभी ए टेबल R1 R2 में डिवाइड हो गया, रेशन नंबर फोन नंबर R1 में रख रहे हैं एंड रेशन नंबर क्वालिफिकेशन R2 में रख रहे हैं, तभी ये टेबल 4NF में अभी आ गया। लुक हियर, सो हमको फायदा क्या हुआ ना, इस टेबल में प्रीवियस टेबल में बहुत सारा एनोमली, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेशन एनोमली, एनोमली मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। ये वाला प्रॉब्लम को देख लो, पढ़ लो, ये सब प्रॉब्लम ये ओरिजिनल टेबल के में जो डाटा था इससे हो रहा था। अभी हम अगर इसको दो टेबल में डिवाइड कर रहे हैं तो ये एनोमली रिमूव हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF, रिलेशन 5NF में रहेगा जब वो 4NF में रहेगा एंड जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। ये वाला टेबल को देखो, यहाँ पे 3 कॉलम है, ये 4NF में है। डिपार्टमेंट सब्जेक्ट को मल्टी डिटरमाइन कर रहा है, डिपार्टमेंट एस नेम सब्जेक्ट नेम को मल्टी डिटरमाइन कर रहा है, एंड सब्जेक्ट नेम एंड एस नेम में फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो दोनों डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बोल रहा है कि एक टेबल अगर 2 टेबल में डिवाइड होता है तब भी ज्वाइन करने के टाइम में स्पूरियस ट्यूपल जनरेट होने का चांस है। स्पूरियस ट्यूपल्स मींस एक्स्ट्रा ट्यूपल्स। लुक हियर, हम अगर R1 और R2 में डिवाइड करते हैं टेबल को, तभी जब ज्वाइन करेंगे R1 एंड R2, लुक हियर स्पूरियस टेबल आ रहा है, इसलिए हम इसको फर्दर डिवीजन करेंगे, एक R3 टेबल बनाएंगे, तभी जब हम ज्वाइन करेंगे R1 R2 और R3 तभी स्पूरियस टेबल नहीं आएगा, ओरिजिनल टेबल ही हमको रिजल्ट में मिलेगा। लुक हियर, यू कैन सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे R1 R2 ज्वाइन करेंगे तो स्पूरियस टेबल आ रहा था, सो अगर हम R3 और एक्स्ट्रा टेबल बना के इसको ज्वाइन कर रहे हैं R1 R2 R3, देन ओरिजिनल टेबल आ रहा है ज्वाइन करने से। लुक टू द ओरिजिनल टेबल, इस तरह से डाटा था, अभी हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस टेबल इज इन 5NF and redundancy also reduce, but it is not apparent, and it will be apparent and visible when there is a large amount of data. You can see in detail. That's all about 4NF and 5NF. Thank you.